स्वागत है एक बार फिर आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 28 दिसंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में बनी 29 दवाएं जांच में फेल। नवंबर महीने के ड्रग अलर्ट में हुआ खुलासा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और राज्य दवा नियामकों की जांच में हिमाचल के उद्योग में बनी 29 तरह की दवाएं गुणवत्ता के पैमाने पर खरा नहीं उतर पाई है। ये खुलासा CDSCO द्वारा जारी नवंबर महीने के ड्रग अलर्ट में हुआ है। CDSCO द्वारा देर शाम जारी ड्रग अलर्ट में हिमाचल में निर्मित जिन 29 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनका निर्माण बद्दी, बरोटीवाला, कालाम सहित अन्य क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों में हुआ है। राज्य दवा नियंत्रक ने सभी संबंधित उद्योगों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हैंडलूम हैंडक्राफ्ट निगम का प्रभारी 18,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा, अब न्यायालय में करेंगे पेश। चंबा शहर स्थित राबी व्यू कैफे में 18,000 रुपए रिश्वत लेते हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन चंबा के प्रभारी को रंगे हाथों विजिलेंस की टीम ने धर दबोचा है। विजिलेंस की टीम ने ASP चंबा अभिमन्यु वर्मा की अगुवाई में योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर आरोपी को दबोचा है। अब मामले की हर पहलू से जांच करने में विजिलेंस की टीम जुट गई है। शनिवार को विजिलेंस की टीम आरोपी को न्यायालय में पेश करेगी। एक शिकायत हमें आई थी, अंकित वर्मा हैं उनकी तरफ से, कि जो इंचार्ज हैं हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट हिमाचल के, वो मास्टर ट्रेनर थे जो हमारे शिकायतकर्ता, उनसे जो रेम्यूनरेशन उनको मिलता है ट्रेनिंग देने का, उसकी पेमेंट के एवज में इनसे रिश्वत मांग रहे थे, जो 18,000 मांगे थे। और अभी रंगे हाथों इनको पकड़ा था। अभी हमारी कार्रवाई चल रही है। शिमला विंटर कार्निवाल 6 दिन के लिए स्थगित, अब 2 जनवरी से शुरू होकर 8 जनवरी तक चलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के चलते शिमला विंटर कार्निवाल को 6 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। 1 जनवरी तक राजधानी में अब किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। विंटर कार्निवाल के लिए शिमला पहुंचे विभिन्न जिलों के कलाकारों को भी वापस भेज दिया गया है। हालांकि 2 जनवरी के बाद विंटर कार्निवाल फिर से शुरू हो जाएगा। ये अब 8 जनवरी तक चलेगा। पहले तैयार किए गए शेड्यूल के अनुसार 2 जनवरी तक विंटर कार्निवाल का आयोजन होना था, लेकिन अब अचानक कार्यक्रम रद्द होने के बाद विंटर कार्निवाल को 8 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री सुख ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को नई दिल्ली में दी श्रद्धांजलि। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें एक महानेता और अर्थशास्त्री के रूप में याद किया। वेदर अपडेट। मौसम ने बदली करवट, राज्य में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को मौसम के करवट बदलते ही बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश जारी है। पिछले कुछ घंटों में राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों कुफरी, नारकंडा, कोकसर, चौपाल, अटाटन, रोहतांग, लाहौल स्पीति, चंबा व पांगी की चोटों पर ताजा हिमपात जारी है। वहीं मैदानी इलाकों ऊना, सोलन और कांगड़ा सहित अन्य जिलों में कुछ क्षेत्रों में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के तहत आज रात से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाले। ऐसे में 29 दिसंबर तक प्रदेश भर में मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और शिमला जिले की ऊंची चोटियों पर भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है, जबकि अन्य क्षेत्रों में बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान शीतलहर चलने, बिजली चमकने और ओलावृष्टि की भी संभावना है। हालांकि उसके बाद 30 और 31 दिसंबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। भारी हिमपात होने के कारण अटाटन सहित लाहौल के सभी पर्यटन स्थल बंद, पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी।
रोहतांग, बारालाचा, सिंखला और कुंजुम दर्रे में 2 फुट हिमपात हुआ है। शुक्रवार सुबह से सभी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो रहा है। लाहौल स्पीति में भी सुबह से बर्फ की फाई गिर रही है। भारी हिमपात होने से जिला में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मनाली केलांग मार्ग से तांदी संसारी मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, कहां गए राहत राशि के 76 लाख रुपए। जाने के आदेश दिए हैं। लूरी प्रोजेक्ट प्रभावितों को सतलुज जल विद्युत निगम प्रबंधन की ओर से जारी 76 लाख की मुआवजा राशि के आवंटन पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि राहत राशि कहां गई। अदालत ने मामले में सरकार की ओर से दाखिल हल्फनामे पर असंतोष जताया है और न्याय मित्र को इस पर अपनी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। लूरी प्रोजेक्ट में अंधाधुंध ब्लास्टिंग के कारण नरोला गांव के लोगों को जान माल का खतरा बना है। नरोला के लोगों ने 16 नवंबर 2021 को हाईकोर्ट को पत्र लिखकर प्रोजेक्ट की वजह से हो रहे नुकसान और यथास्थिति के बारे में अवगत करवाया। पत्र पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और SJVNL सहित ग्राम पंचायत को पार्टी बनाकर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। हिमाचल को बड़ा तोहफा, जलोड़ी जोत सुरंग को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। हिमाचल को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा देते हुए कुल्लू जिले के ओट और सैंज के बीच जलोड़ी पास सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ये सुरंग की लंबाई 4 किलोमीटर 140 मीटर होगी और सुरंग साल के 12 महीने NH 305 को खुला रखने में मददगार साबित होगी। इस सुरंग तक पहुंचने के लिए 2100 मीटर का अप्रोच रोड बनाया जाएगा। सर्दियों के दौरान ऊंचे इलाकों, खासकर 10,800 फुट ऊंचे जलोड़ी दर्रे पर भारी बर्फबारी के कारण राजमार्ग 3 महीने तक बंद रहता है। प्रस्तावित सुरंग सभी मौसमों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी और सैंज, लोहरी, अन्नी, जलोड़ी और ओट मार्ग पर यात्रा की दूरी को काफी कम करेगी। इस सुरंग के बनने से 17 गांवों को फायदा होगा। जलोड़ी जोत और बुबू जोत टनल को मंजूरी मिलने के बाद अब बात कांगड़ और चंबा के बीच प्रस्तावित सुरंगों की भी होने लगी है। होली उतराला सुरंग की चर्चा एक बार फिर से सुनाई दे रही है। इस बार राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने इस मुद्दे को हवा दी है, जबकि दूसरी सुरंग चंबा चुवाड़ी के मध्य प्रस्तावित है। चंबा और बरमोर के लोग अरसे से इन दोनों सुरंगों का इंतजार कर रहे हैं। इस मंजूरी के बाद अब इन जिलों में भी लोगों की उम्मीदें जागृत हो गई है। हिमाचल प्रदेश में अब सोमवार को खुलेंगे दफ्तर और स्कूल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में 7 दिन का राजकीय शोक रखने का फैसला लिया है। ये राजकीय शोक 26 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक रहेगा। इस अवधि में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा और कोई आधिकारिक मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं होगा। इस कारण शिमला में जारी विंटर कार्निवाल को भी 1 जनवरी तक रोक दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी कार्यालयों में 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। ये अवकाश 27 और 28 दिसंबर को रहेगा। इस दौरान सरकारी दफ्तर और स्कूलों के अलावा बोर्ड और निगम के ऑफिस भी बंद रहेंगे। डेली वेजर कर्मचारियों के लिए इन 2 दिन की छुट्टियां पेड हॉलीडे के रूप में मानी जाएगी। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान तथा दूरदर्शी नेता थे। उनका यूं चले जाना राष्ट्र के लिए एक महान क्षति है। एचपीयू में 1 जनवरी से छुट्टियां, 18 फरवरी तक बंद रहेगी एचपीयू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 1 जनवरी से शीतकालीन छुट्टियां होगी और 18 फरवरी तक विश्वविद्यालय बंद रहेगा। विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक विभाग सर्दियों की इन छुट्टियों में बंद रहेंगे। इनमें शैक्षणिक कार्य नहीं होगा। इस दौरान छात्र छात्राओं के लिए भी छात्रावास बंद रखे जाएंगे। छुट्टियों में सिर्फ अग्रिम अनुमति के बाद ही शोध कार्य और पीजी की सेमेस्टर परीक्षार्थियों को छात्रावासों में ठहरने की अनुमति दी जाएगी। छुट्टियों में सिर्फ अग्रिम अनुमति के बाद ही शोध कार्य और पीजी की सेमेस्टर परीक्षार्थियों को छात्रावासों में ठहरने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए विद्यार्थियों को विभागाध्यक्ष और संस्थानों के निर्देशक के माध्यम से सर्दियों में छात्रावास में रहने की अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। इसमें विद्यार्थियों को छात्रावास में ठहरने का समय भी लिखना होगा।
छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को आवश्यक डाइट की शर्त पूरा कर इसका पैसा चुकाना होगा। छात्रावासों में ठहरने वाले विद्यार्थियों और शोधार्थियों की संख्या को देखते हुए छात्रावासों के कंबाइंड मैच चलाने का निर्णय लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से थमे एचआरटीसी के पहिए 123 रूटों पर नहीं चली बस से यात्रियों को हुई परेशानी। हिमाचल में शुक्रवार को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के कारण बसों का संचालन प्रभावित हुआ है। शिमला मंडी कुल्लू व केलांग डिपो के कई रूट बंद हुए हैं। यात्रियों को किसी तरह की असुविधा यातायात में ना हो इसके लिए निगम प्रबंधन ने कई रूटों को क्लब किया है। एचआरटीसी के अनुसार शुक्रवार देर शाम तक 123 रूटों पर यातायात प्रभावित हुआ, जबकि 50 के करीब निजी बसें भी बर्फबारी के चलते तय रूटों पर नहीं जा सकी है। सबसे ज्यादा रूट शिमला जिले के ओपी क्षेत्रों में प्रभावित हुए हैं। नारकंडा में सुबह से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया था, जिसके चलते कई रूट सुबह से ठप थे। एचआरटीसी की कई बसें रूटों पर फंस गई है। सड़कों पर भारी फिसलन के चलते कई रूटों पर रात्रि बस सेवाएं स्थगित कर दी गई है। बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन के चलते निगम प्रबंधन ने चालकों और परिचालकों को बसों के संचालन के दौरान विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बर्फबारी के दौरान किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचने के निर्देश दिए गए हैं।